दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। 9,212 पदों के लिए ये भर्ती निकली है। 6 फरवरी को इसका एग्जाम होना है और जो भी इसका सिलेबस जारी किया गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और 2,450 अलग से बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उसकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इस पुस्तक की एक खासियत ये भी है कि ये जो प्रश्न है इसमें जो इस पुस्तक में और प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण तो है ही। जो सिलेबस तैयार किया गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, उसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। साथ में ये संभावित भी हैं, परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले सूचना है, देश में कोरोना संक्रमित 11 लाख के पार, परीक्षाएं होंगी स्थगित। ये देखिए लिखा हुआ है, देश में दूसरी बार कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 11 लाख के पार। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लिखा हुआ है यूपी में 14,765, लखनऊ में मिले 2,213 नए मरीज। आगे लिखा हुआ कि प्रदेश में बृहस्पतिवार को 24 घंटे में 14,765 नए मरीज मिले हैं। इसमें सर्वाधिक 2,213 लखनऊ में मिले हैं और गौतम बुद्ध नगर में 1,626, गाजियाबाद में 1,678, मेरठ में 1,197 मरीज मिले हैं। 6 मरीजों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में सक्रिय केस 71,000 के पार पहुंच गए हैं और इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय में 50 से अधिक छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक साथ इतने संक्रमित मिलने से वहां हड़कंप मच गया है। सभी छात्र छात्रावास में रहते हैं। स्थिति को देखते हुए 15 जनवरी से शुरू हो रही यूजी पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। नई तिथि के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी। वहीं पर शासन ने अपील की है कि माघ मेले में न जाएं बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती व बच्चे। वहीं पर देश के बारे में लिखा हुआ है कि देश में 236 दिन बाद कोरोना के सबसे ज्यादा 2,47,000 नए मामले आए हैं। ये हो रही 24 घंटे के अंदर की बात। और यहाँ पर लिखा कि 380 मरीजों के उपचार के दौरान मौत भी हो गई। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच गई है। बीते 2 सालों में ऐसा दूसरी बार हुआ है। साल 2020 में 16-17 सितंबर को पहली लहर के पीक में सक्रिय मरीजों की संख्या 10 लाख तक रही है। वहीं साल 2021 में दूसरी लहर में यह संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। आगे लिखा हुआ कि डेल्टा की जगह ओमिक्रॉन वायरस के लेने की खबर के बीच में नए केस में बढ़ोतरी एक महीने पहले की तुलना में 30 गुना अधिक है। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई में अगले हफ्ते तक कोरोना के पीक की संभावना है। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गौतम मेनन ने बताया कि सभी मॉडलों से यही संकेत मिल रहे हैं कि बड़े शहरों में पीक 20 जनवरी तक पहुंच जाएगा और पूरे देश में यह फरवरी में पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर के अनावश्यक जो घर से ना निकले, यहाँ पर देख सकते हैं स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है कोरोना संक्रमण को लेकर के। और इसी बीच में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये देखिए लिखा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल की 16 जनवरी को होने वाली प्रवेश परीक्षा कोरोना के चलते संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई है। 6 और जनवरी के अनुसार शहर के 3 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में लगभग 4,000 स्टूडेंट को सम्मिलित होना था। एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होना है इसी महीने और एक तो स्थगित ही हो गई। कल राज्य वितरण सेवा वाली एक की भर्ती, उसके बाद में टीईटी भी होना है 23 तारीख को। उसको लेकर के भी लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार चर्चा हो रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें शायद सोचा गया है कि 20 तारीख तक शासन देखेगा। 20 तारीख तक अगर स्थितियां बढ़ती हैं तो टीईटी भी स्थगित हो सकती है। वहीं पर पीसीएस मेंस जो होना है इसी महीने लास्ट में, तो उस पर भी संकट आ चुका है पूरी तरीके से। ये देखिए लिखा है, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यह भर्ती थी। 23 जनवरी को यूपी टीईटी भी होना है। लिखा है यूपी टीईटी की वजह से इसको स्थगित किया गया है और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 स्थगित हो गई है। वहीं पर अगर हम यूपी टीईटी की बात करें तो यूपी टीईटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि प्रदेश में
3 दिन तक बस यात्रा मुफ्त कर सकेंगे छात्र। प्रदेश भर में 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी परिवहन निगम की बस में 22 जनवरी से परीक्षा के एक दिन बाद यानी 24 जनवरी तक निःशुल्क सफर कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सफर के लिए बस के परिचालक को परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाना होगा, उसकी एक प्रतिलिपि देनी होगी। नीट यूजी काउंसलिंग 19 तारीख से होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा स्थगित की गई है वो अब 17 अप्रैल को होगी। तो वहीं पर बात करें भर्तियों को लेकर के मुख्यमंत्री के बयान की, चूंकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें रोजगार का मुद्दा हावी है और इसी क्रम में एक टीवी चैनल है लल्लन टॉप, अगर आप लोग देखते होंगे तो उसके इंटरव्यू में सीएम ने एक बयान दिया जिसे आपको देखना चाहिए कि अभी जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसमें कौन कौन से कोचिंग संस्थान इसके पीछे थे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सब जगह हैशटैग चल रहे हैं ये मैं क्या कर रहा हूं ना जी। देखिए, होगा, हर व्यक्ति चाहता होगा सरकारी नौकरी प्राप्त करना, सरकार की नौकरी भी निकलती है जी, सरकार जो भी करेगी ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगी जी। लेकिन मैं कह सकता हूँ 4.5 लाख नौकरी में एक भी कोई भाई भतीजा बात की बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक भी नहीं कह सकता है कि जैसे पहले चाचा भतीजा और उनका पूरा गैंग उतर पड़ता था वसूली में, इन 4.5 लाख भर्तियों में कोई भी इस प्रकार की घटना ही नहीं हो सकती। तो ये शिक्षक उम्मीद करें कि अगर आपकी सरकार लौटती है तो भर्तियां क्यों आएंगी? नहीं, भर्ती की प्रक्रिया तो हम आगे बढ़ा ही रहे जी। वो भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उम्मीद करें कि अगर आपकी सरकार लौटती है तो भर्तियां क्यों आएंगी? नहीं, भर्ती की प्रक्रिया तो हम आगे बढ़ा ही रहे जी। वो भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि सब प्रक्रिया तो हम आगे बढ़ा ही रहे जी। वो भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा छात्र समूह वही है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो पूरी तरीके से बनेगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ये जो कुछ कोचिंग संस्थाओं के नाम अभी आए हैं इसमें भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अच्छा। जो इस आंदोलन के पीछे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर उस टीईटी के पीछे भी उनका हाथ था, उनकी दुकानदारी चल। तो यहाँ पर आपने सुना मुख्यमंत्री के बयान को, जहाँ पर उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बताया कि हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जबकि आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किन किन भर्तियों में हुआ। विधानसभा की भर्ती आरओ एआरओ की एक आई थी, विधान परिषद की भी एक भर्ती आरओ एआरओ की आई थी, उसमें क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है और वही चीज़ उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भी हुई। और अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। पूछ रहे थे कल विद्यार्थी कि कल क्या सर ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस मेंस भी स्थगित हो सकती है, तो इसको लेकर के भी अभी देखा जा रहा है और इस पर भी जल्द निर्णय हो सकता है। जानकारी मुझे मिली है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके बारे में भी विचार कर रहा है। आरओ एआरओ परिणाम में भी देरी हो सकती है, पहले ये परिणाम जल्दी निकलता और आरओ एआरओ की जो मुख्य परीक्षा होनी है वो भी अब आगे खिसक सकती है, अब वो भी चुनाव के बाद ही हो सकती है। हालांकि अभी इन दोनों चीज़ों पर निर्णय नहीं हो पाया है, केवल चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अंतिम सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, लिखा प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार पूरा होना इस माह संभव नहीं। इसके बारे में कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि बहुत सारे लोगों के एडमिट कार्ड तक नहीं बन पाए, उनका आवेदन पत्र नहीं मिल पा रहा है और इतनी जल्दी ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए 31 जनवरी तक इसे पूरा करने के लिए हलफनामा दिया गया है। 8 साल बाद शुरू हुई प्रधानाचार्य भर्ती, 2013 का मुहूर्त शुभ नहीं दिख रहा है। कोर्ट के प्रश्न करने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 31 जनवरी तक साक्षात्कार पूरा कर लेने का हलफनामा दे करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाई है, लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं रह गया है। अगर वर्तमान प्रक्रिया बनी रही तो 27 जनवरी के पहले साक्षात्कार शुरू करने की संभावना भी नहीं है। यह स्थिति ऑफलाइन लिए गए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन लिए जाने के दौरान हुई गड़बड़ी से उत्पन्न हुई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।